हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु सेंगर आज आपके साथ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आज देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें इन इक्वेशन से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू फाइंड करके ये बताना है कि ये जो लाइन पेयर ऑफ लाइंस हैं ये पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं और इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो आइए कैसे करते हैं। दोनों इक्वेशंस की सबसे पहले हमें कंपेयर करनी है। किससे करनी है? ऑन कंपेयरिंग। क्या करना है? ऑन कंपेयरिंग। पहली इक्वेशन की कंपेयर करेंगे हम A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन की कंपेयर किससे करते हैं? A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करेंगे पहली वाली इक्वेशन की इससे। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, x का कोफिशिएंट। B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4 एंड C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन की कंपेयर इससे करेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 7 और B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये y का कोफिशिएंट 6 और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -9। अब क्वेश्चन में बोला था उसने A1/A2 फाइंड करना है हमें, B1/B2 और C1/C2। तो सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 कितना हो जाएगा? 5/7। A1 की वैल्यू अपॉन A2 की वैल्यू। सिमिलरली B1/B2 कितना हो जाएगा? -4/6। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा आपका -2/3। सिमिलरली हम C1/C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो C1 की वैल्यू कितनी है? 8 और C2 की वैल्यू कितनी है? -9। यहाँ पे हमारे दिख रहा है कि A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका मतलब क्या हो गया? हैंस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, जो हमें पेयर रखा है इक्वेशंस का, हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारी A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर नहीं आती है तो उन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। दूसरा हमें ये बताना है कि ये पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। एंड पेयर ऑफ इक्वेशन या पेयर ऑफ लाइंस, कुछ भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ये जो पेयर ऑफ लाइंस होंगी वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी अगर A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर नहीं है। इस तरह से हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह से अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। कंपेयर किससे करना है हमें? ऑन कंपेयरिंग। किससे कंपेयर करेंगे? उसी वाली इक्वेशन से। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, B1 की वैल्यू 3 एंड C1 की वैल्यु 12। सिमिलरली A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 24। अब क्या निकालना है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है। A1/A2 यानी कि 9/18, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, सॉल्व होकर कितना आ गया? 1/2। B1/B2 यानी कि 3/6, ये भी कितना आ गया? 1/2। C1/C2 12/24, ये भी कितना आ गया? 1/2। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई? तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ रही हैं, यानी कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तीनों कितनी है? 1/2, 1/2, 1/2। इस कंडीशन में क्या होगा? हैंस क्या लिख देंगे? गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, हैंस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ये क्या होंगी? हमारी कोइंसिडेंट होंगी। अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तो जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा? कोइंसिडेंट। एंड देयर आर, और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एंड देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर हमारी तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं रेशियोज की तो हमारी कोइंसिडेंट होंगी इक्वेशन
और उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। आइए कंपेयर करेंगे इसका। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। सिमिलरली A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -1 एंड C2 की वैल्यू 9। यहाँ पे भी निकालेंगे रेशियोज की वैल्यू A1/A2 यानी कि 6/2 यानी कि कितना हो गया 3/1। B1/B2 की वैल्यू -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि 3/1। C1/C2 की वैल्यू 10/9। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, हैंस क्या होगा, क्या लिखेंगे, हैंस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर हमारी ये कंडीशन आती है कि A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर है, तो जो पेयर दे रखा है हमें इक्वेशंस का, वो क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देयर आर नो सॉल्यूशन। क्लियर गाइस। इस तरह से हमने तीनों पार्ट्स को सॉल्व किया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तभी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो बिल्कुल ना करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपको दे रखा है लिंक में, उस पर कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।